इसको वेद, पुराण, रामायण, गीता, भागवत, साहित्य। और सर डिटेल में बताइए वेद के बारे में। अच्छा, ये तो जैसे पुराणों पे ये इनका सायण भाष्य ऋग्वेद पे, ये दूसरा भाष्य उनका आचार्य श्री राम शर्मा आचार्य का है, ये वेंकट स्वामी का भाष्य है। इसी तरह से इसमें से बहुत सारे वेदों के भाष्य, आरण्यक, बेसिकली वेद जो है ना, वेद की संगीता, ब्राह्मण, आरण्यक एंड उपनिषद, ये सारे मिलकर के हैं। ये लेक्सिकॉन है वेद का। ये विश्वेश्वरानंद वैदिक साहित्य संस्थान होशियारपुर है, वहां से पब्लिश किया था। अच्छा, हर वर्ड का स्पेशल मीनिंग्स लिख। हाँ हाँ। एंड देन ये सारे पुराण है, ये संस्कृत में है, कुछ उप पुराण है, गीता प्रेस का एक कलेक्शन। पुराण तो बेसिकली 18 खंड पुराण है, 18 पुराण है, बहुत सारे उप पुराण है। अच्छा। महाभारत, वाल्मीकि रामायण, ये बेसिकली वो है। इधर पे सर ये जो है ना, ये रामचरितमानस और संस्कृत की रामायण पे, जितनी संस्कृत की रामायण है, क्षेत्रीय भाषाओं की रामायण है, उड़िया, बंग, वो सब जिस भाषाओं की रामायण है, उस पे ये राम किंकर जी का अपना एक साहित्य है उनका। ये गीता पे, गीता पे और साहित्य है बहुत रखी हुई है। ये श्रीमद् भागवत है। गीता में सबसे बेस्ट कौन सा लगा आपको? देखिए सर, मैं तो अद्वैत वेदांत का मानने वाला हूँ, तो मुझे मधुसूदनी टीका सबसे अच्छी लगती है गीता की। मधुसूदन सरस्वती जी की, गुरुजी ने मुझे वही पढ़ाई थी। टीका है तो बहुत सारी आजकल तो इन्होंने भी जो गीता को अंग्रेजी में नहीं, हिंदी में। अंग्रेजी में नहीं, हिंदी में, संस्कृत में, हिंदी संस्कृत में। और ये साहित्य है। ये मधुसूदन सरस्वती यही है ना? हाँ, ये मधुसूदन सरस्वती। ये तो अंग्रेजी में दिख रहा है। ये मधुसूदनी, हाँ ये अंग्रेजी में है, लेकिन जो सही कह रहे हैं, इसका अनुवाद अंग्रेजी अनुवाद है, पर इससे जो मैंने पढ़ा है वो संस्कृत का इधर ओरिजिनल रखे, हाँ ओरिजिनल रखे, ये पढ़ी हुई है। इधर पे सर ये योग है, ये सब इसके पीछे जो रखा हुआ है ये सब योग है। योग के संस्कृत में बहुत सारे ग्रंथ हैं जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, बट अलग अलग जगह से ये सब इकट्ठा किया हुआ योग है। तो बहुत सारे पब्लिशर्स हैं, मैं घर घर जाके इनको किताबें मैंने कलेक्ट की है। ये सब जो है डॉक्टर शर्मा, कच्छक निरूपण, ये स्वामी केशवानंद योग इंस्टीट्यूट दिल्ली, इन सब के यहाँ व्यक्तिगत कलेक्शन से मैंने इकट्ठा किया। ये किताबें बहुत दुर्लभ सी मिलती नहीं है। ये योगी याज्ञवल्क्य संहिता, हर जगह इसको कोट करते हैं। नाथ मुनीस का योग रहस्य, बहुत सारी किताबें हैं। ये वेदांत है, शंकराचार्य जी का पूरा है। ये उनका है चिन्मयानंद जी का, इसके पीछे है ये सब वेदांत, ये उपनिषद है पूरा, इसके पीछे पूरा तो ये सब भरा ही हुआ है, इसके पीछे सब उपनिषद भरा है। ये चिन्मयानंद जी का है, इसमें जैसे ये स्वामी दयानंद सरस्वती का है, ये उन्हीं का है। और ये शंकराचार्य की ग्रंथावली सर, ये सूक्ति पे है सारा, सूक्तियों पे, सुभाषित, ये उनका है चिन्मयानंद जी का। कुछ इनमें से उनका है, स्वामी शिवानंद जी का आप कह रहे थे सर, ये स्वामी शिवानंद जी बेसिकली। ये इसमें से गुरु ग्रंथ साहब है, कुरान शरीफ है, बाइबल है, ये शायरी है। इधर पे तो कुछ बहुत सारा हिंदी का है। ये जो है ना, इसमें ये व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण, ये पूरा संस्कृत व्याकरण। ये वेदांत है, ये लेक्सिकॉन पे है संस्कृत का, कुछ वेद पे है, कुछ है। तो किताबें ये सब कुछ वैद्यक पे है, पर सारा गॉड इज माय सीईओ, ये काफी इंटरेस्टिंग क्या है, गॉड इज माय सीईओ। हाँ, सर ये गुरुदेव का बारे में कुछ बताइए। गुरुदेव सर ये दंडी सन्यासी थे, और हमारे जब मैं इनका शिष्य था तो इनकी उम्र 113-14 साल थी। इनकी डेथ हुई 1983 में। मैं इनके पास 78-79 में 2 साल इनके चरणों में रहा। ये आपके गुरुजी? ये हमारे गुरुजी, ये संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। ये उस जगह में के थे जिन्होंने 8 साल में संस्कृत पढ़ने गए थे, तो 22 साल में दंडी संन्यास ले लिया, और उसके बाद निरंतर 70 साल तक ये यायावर रहे। और फिर इन्होंने जालंधर में एक आश्रम बनाया, और जालंधर में आश्रम बना के करीब 20 साल रहे। फिर उसके बाद बनारस अंतिम शरीर छोड़ने के लिए आए, तो करीब 20-25 साल बनारस में रहे। ये 113 साल की उम्र की फोटो, 113 years।
और ये रोज 8 किलोमीटर पैदल घूमते थे। मैं इनके पीछे दौड़ता था 16 साल की उम्र में। और इनकी स्किन आप ऐसे सब पकड़ के नहीं छू सकते थे कि अगर आप ऐसे पकड़ना चाहें तो स्किन पकड़ नहीं जाती। दुबले पतले सुंदर और विद्वान व्यक्ति, वो तो बड़ा तपस्वी। वो दिख ही रहा है। इनको जीवित जो देवता होते हैं ना, ये जीवित देवता जैसे, तो वही तो कहता है कि इनके आशीर्वाद से ग्राउंडिंग काफी डीप हाँ, देखते हाँ, हैं, वही, बिकॉज़ गुरु उतना ना होने से फिर तो ये साइंस ऑफ बर्थ। और आइए आपको सब हिंदी साहित्य दिखाता हूँ, ये तो आपने देख लिया। संस्कृत हमारे बेटे को भी सर बड़ा पढ़ने